नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे दोस्तों आपको एक गले का डिज़ाइन। ये गले का डिज़ाइन हमने जो बनाना है बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए सबसे पहले हम वो बता देते हैं आपको। ये मैंने कमीज का फ्रंट लिया है, ये पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है ग्रीन कलर का, और ये मैंने बुकरम लिया है जिसमें से हमने गला कटिंग किया है करना है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले गले की कटिंग करेंगे। गला हमने जो बनाना है स्वीट हार्ट गला बनाना है। तो स्वीट हार्ट गला बनाने के लिए ये जो बुकरम ली है मैंने, ये तकरीबन 10.5 इंच चौड़ाई है। इसकी लंबाई हम जो गले का साइज होगा उसके हिसाब से रखेंगे। तो हम जो हमने गला ब्रॉड रखना है वो रखना है 6 इंच। यहाँ पे हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। नीचे भी हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को इस निशान को एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। अब हमने एक यहाँ पे चौरस निशान लगाना है इस तरीके से। ये हमारा चौरस गले का निशान लग गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे स्वीट हार्ट गला बनाने के लिए इसको ऐसे क्रॉस कर लेना है। ये हमारा स्वीट हार्ट गला बन गया है। स्वीट हार्ट गले के निशान लगाने के बाद हम देखते हैं हमने डीप जो गला रखना है वो रखना है 7.25 इंच। 7.25 तैयार रखेंगे, 1/2 इंच ऊपर मार्जिन का रखेंगे। अब दोस्तों हमने इसमें डिजाइनिंग डालनी है। डिजाइनिंग के लिए मैं पेन से निशान लगाऊंगा। हमने जो ये निशान है हमारा स्वीट हार्ट गले वाला, ये वाला, इसको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से स्ट्रेट। ये निशान लग गया है। हम इसकी जो चौड़ाई रखेंगे एक ही, आप ये अपनी इच्छा अनुसार भी रख सकते हैं। मैं इसकी चौड़ाई 1 इंच से 1.25 इंच रखूँगा। 1.25 इंच मैंने निशान लगाया है, 1.25 इंच हम चौड़ाई रखेंगे। इसी प्रकार हम ऊपर से भी 1.25 इंच पे निशान लगाएंगे और दोनों निशानों को इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा इस तरीके से। इसी प्रकार हमने 1.25 इंच का निशान यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे भी हम 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, ये 1/2 इंच आएगा, और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा लेते हुए इसी प्रकार ये निशान लगाएंगे और जो निशान है एक दूसरे से इस तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों एक हमारे यहाँ पे डिजाइनिंग बनाएंगे और एक हम गले के दोनों साइड यहाँ पे डिजाइनिंग बनाएंगे। तो अब हम गला कट कर लेते हैं। अब हम नीचे वाला गला कट करेंगे। कटिंग होने के बाद जो हमारे गले की शेप आएगी इस तरीके से आएगी दोस्तों। अब हम इसका बाहर का जो हिस्सा है 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हैं, 1/2 से 1 इंच जितना भी आप जरूरत समझे उस हिसाब से कटिंग कर लेंगे। ये वाला इस प्रकार दोस्तों हमने ये गला कटिंग कर लिया है। जो हम कमीज के ऊपर बनाएंगे यहाँ पे इस शेप में आएगा गला हमारा। अब हमने यहाँ पे डिजाइनिंग डालनी है। यहाँ पे हमने 3.25 बाई 3.25 के ये बॉक्स बनाए हैं, बॉक्स वाला कपड़ा लिया है 3.25 बाई 3.25 का। इसकी लंबाई और चौड़ाई 3.25 इंच होगी, इधर से भी और इधर से भी। आप इसको 3 इंच भी ले सकते हो, 3.25 इंच भी ले सकते हो, 3.5 भी ले सकते हो, वो आपकी इच्छा है कि आप कितना लेना चाहते हो। हमने इस तरीके से फोल्ड करते हुए समोसा टाइप, जैसे समोसा फोल्ड होता है इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये पीस तैयार कर लेने हैं। ये मैंने ग्रीन कलर का पीस तैयार किया है। अब मैं आपको येलो कलर का दिखाऊंगा तैयार करके। बीच सेंटर में से इस तरीके से फोल्ड करना है। अब दोबारा हमने फिर सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करना है।
दोनों फोल्ड होने के बाद हमारी जो सेव आएगी इसकी इस तरीके से आ जाएगी, और ये हम जो लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे दोस्तों ये मैंने 25 से 30 पीस इस प्रकार से तैयार कर लिए हैं। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग के बारे में बताऊंगा, गले की हमने स्टिचिंग कैसे करनी है। दोस्तों सबसे पहले हमने क्या करना है, जो हमने बुकरम वाला गला कटिंग किया था उसी के साथ का उससे थोड़ा थोड़ा एक एक इंच चारों साइड एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लेना है। इस तरीके से जैसे मैंने ये गला रखा हुआ है इस तरीके से ये आपने चारों साइड से कपड़ा कट कर लेना है। अब हम इसकी ऊपर सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे यहाँ से एक पैर छोड़ते हुए या आधा पैर इधर सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार सिलाई लगाते हुए ये सिलाई हम पूरे गले में कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने ये सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम क्या करेंगे, जो ये बाहर वाला एक्स्ट्रा पीस है इसको हम इस तरीके से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेंगे। पूरे गले को हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हमने ये पूरा गले के बुकरम के ऊपर जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने फोल्ड किया है। अब हम जो ये मार्जिन बचता है एक्स्ट्रा सिलाई के साथ साथ में कट कर लेंगे। इस तरीके से पूरे गले के मार्जिन को इस तरीके से हमने कट करना है। ये फोल्ड करने के बाद दोस्तों हम इसका सेंटर करेंगे इस तरीके से। यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगाया है, नीचे भी हम सेंटर का इसी तरीके से निशान चौक से निशान लगाएंगे। अब हमने कमीज का फ्रंट लेना है, ये हमारा कमीज का फ्रंट है। सीधी साइड जो रखेंगे हम कमीज के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर गला इस तरीके से रखेंगे। बुकरम हमारी ऊपर नजर आनी चाहिए और बुकरम के साथ साथ में सिलाई लगाएंगे। अब हम एक बार इंच टेप से देखेंगे, हमारा 8.5 से 8.25 इंच आना चाहिए गला, तो ये बिल्कुल ठीक है। क्योंकि 6 इंच हम ब्रॉड रखेंगे, 2.5 इंच की हमारी 1.25 इंच की इधर पत्ती आएगी और 1.25 इंच की इस साइड, ये भी इधर भी 1.25 इंच आएगा और इस साइड भी। ये दोनों पीस 1.25 इंच के हमने लगाने हैं। इस तरीके से हमने सिलाई लगाने के बाद क्या करना है, एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए गले को कटिंग कर लेनी है। पूरे गले की हम इस तरीके से कटिंग करेंगे। अब हमने दोस्तों हर कोने पे जहाँ पे हमारे नोक आएगी वहाँ पे सभी जगह कट लगाने हैं। इस तरीके से, और गले को हमने अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। गला पलटने के बाद दोस्तों अंदर की साइड जैसे हमने गला फोल्ड किया है तो हमारी गले की शेप इस तरीके से आ जाएगी। अब हमने यहाँ पे जो पैंच लगाने हैं उनमें डिजाइनिंग देनी है। यहाँ पे हम पैंच लगाएंगे, उनमें डिजाइनिंग देंगे।
पैंच लगाने के लिए हमने इसकी चौड़ाई देखनी है। जैसे यहाँ पे 1.25 इंच है तो तकरीबन हम एक बुकरम का टुकड़ा लेंगे 2.5 इंच का। जो उसकी चौड़ाई है वो 2.5 इंच होनी चाहिए और जो लंबाई है तकरीबन 7 इंच होनी चाहिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे बाद में हो जाएगा। जहाँ पे हमें फिक्स करना है उतना हम तैयार कर लेंगे। तो इस हिसाब से मैंने ये बुकरम ली है जिसकी चौड़ाई है 2.5 इंच और लंबाई रखेंगे हम 7 इंच। तो एक टुकड़ा हम यहाँ के लिए लेंगे और एक टुकड़ा यहाँ के लिए लेंगे और एक टुकड़ा हम दूसरी साइड के लिए। तो ये एक टुकड़ा हमारा बुकरम का जो इस साइड के लिए, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये 3 टुकड़े हमने ले लिए हैं। अब हम इस गले को थोड़ी देर के लिए साइड रखेंगे। अब हमने दोस्तों एक कपड़ा कटिंग करना है और इतना ही चौड़ा होना चाहिए बुकरम जितना, इससे थोड़ा ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं। हमने इस प्रकार इस पर सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने सिलाई लगाई है इस तरीके से। इसी तरीके से हमने ये जो 2 पीस हो रहे हैं हमारे, इन पे भी हम सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से दोस्तों मैंने ये तीनों पीस जो हैं बुकरम के तैयार कर लिए हैं। अब हमने क्या करना है, जो ये सीधी साइड है हमारी कपड़े की, अंदर हमने बुकरम रखनी है और एक कपड़ा इसी तरीके से लेना है और बुकरम उसके ऊपर ऐसे रखनी है। तो दोनों साइड से हमारा पीस इस तरीके से आ जाएगा। और जो हमारी सिलाई है हमने सेम सिलाई के ऊपर सिलाई लगानी है। ये मैंने सिलाई के ऊपर सिलाई लगाई है। अब हमने इसको बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेना है। इस तरीके से हमारे दोनों साइड ये कपड़ा लग के बीच में टैटू रहेंगी। ये हमारा पीस तैयार हो गया है। और ये जो ये 2 पीस हैं इसी प्रकार हमने ये दोनों पीस भी तैयार कर लेने हैं। दोस्तों ये तीनों पीस हमारे तैयार हो गए हैं। जो हमारा सेंटर वाला पीस है मैंने एक साइड से वो पक्का किया है ताकि धागे ना निकले। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सेंटर से हम शुरू करेंगे। हमने देखना है कि हमारा ये पैंच सीधा बिल्कुल कहाँ पे सही तरीके से बैठेगा। ऐसे ये हमारा जो पैंच आएगा यहाँ पे नीचे की साइड हमें इस तरीके से लगाना है और यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ऐसे। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको एक पैंच तैयार करके दिखाऊंगा। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे एक जो हमने ये समोसा टाइप पीस बनाया था सबसे ऊपर रखेंगे इस तरीके से। ये जो हमारा निशान है, जो निशान चौक है दोनों इस साइड, ये दोनों कोने से एक दूसरे से मिलने चाहिए। और एक सिलाई मैं आपको दिखाने के लिए इस तरीके से लगाऊंगा। ये मैंने एक सिलाई लगाई है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। इस तरीके से हमारा ये एक पीस तैयार आएगा। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर एक के बाद एक इस तरीके से ये सभी पैंच रख लेने हैं ऐसे। मैंने यहाँ पे सभी पीस इस तरीके से रख लेते हैं। अब हमने देखने हैं बिल्कुल सेंटर में है या नहीं, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। अब हम यहाँ पे एक सिलाई लगाएंगे। एक बार फिर देखेंगे कि कोई पीस आगे पीछे हो तो उसको हम बिल्कुल सही करेंगे। आप चाहे तो ये सिंगल सिंगल पीस भी लगा सकते हैं
इस तरीके से मैंने ये सेंटर में सिलाई लगाई है और इसी तरीके से आपने ये एक पेंच तैयार कर लेना है। अब हमने दोस्तों यहाँ पे जो ये हमने पहले भी निशान लगाए थे, ये नीचे वाले, इन निशानों को ऊपर इस तरीके से हम उठा लेते हैं दोनों साइड, और यहाँ से ये जो पेंच हम रख के देखेंगे नीचे कि हमारा बिल्कुल सही है या नहीं। सेंटर में हमें बिल्कुल करते हुए यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। इसी प्रकार हम दूसरी साइड भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगने के बाद हमारा ये पेंच इस तरीके से आ जाएगा। अब हमने जो बीच वाली सिलाई है ये खोल देनी है। सिलाई खोलने के बाद हमारी इस तरीके से ये समोसे टाइप पत्तियां बन गई है। अब हमने क्या करना है, नीचे का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है इसको कट कर लेना है। इस तरीके से हमारा नीचे का पीस आएगा और ये हमारा सीधी साइड आएगी। अब हमने दो पेंच यहाँ पे लगाने हैं दोस्तों। इसी प्रकार हम इस साइड भी ये पीस रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाएंगे ऐसे। एक हमारा यहाँ पे जो तैयार निशान आएगा वो यहाँ पे आएगा। अब हमने यहाँ पे भी पत्तियाँ इसी प्रकार लगानी है। इस तरीके से दोस्तों हमने साइड वाला ये पेंच तैयार किया है। एक पेंच हम दूसरा भी इसी तरीके का सेम तैयार करेंगे। दोनों पीस इस तरीके से तैयार करने के बाद दोस्तों हमने क्या करना है, जो ये हमारा सेंटर है जिस पे नोक है, यहाँ से हमने आधा इंच से जो एक सूत ऊपर ये निशान लगाया था यहाँ पे, इसी तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। और ये लाइन बिल्कुल सीधी इस तरीके से लगा देंगे यहाँ पे। इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा मार्जिन है वो यहाँ पे हम कट करेंगे।
इसी प्रकार हम इस साइड भी निशान लगा के और सिलाई लगाएंगे। इस साइड से भी थोड़ा थोड़ा ये मार्जिन हम, तो दोनों साइड हमारी इस प्रकार ये आ जाएंगी। अब हमने इसको एक बार रख के देखना है कि हमारा पीस किस तरीके से सही आएगा। यहाँ पे ये हमने पीस यहाँ पे रखना है और यहाँ पे इस साइड हम पाइपिंग निकाल लेंगे। ये हमने यहाँ पे लगाना है और इस साइड हम येलो कलर की सेम कलर की पाइपिंग निकाल लेंगे। दोस्तों ये मैंने कपड़ा लिया है और ये जो मैंने सिलाई लगाई थी इसी के ऊपर हम एक बार फिर से सिलाई लगाएंगे। ऐसे, और यहाँ पे जितनी चौड़ाई हमने पाइपिंग की रखनी है उतना चौड़ा कट लगाते हुए इसको हमने पूरा कटिंग कर लेना है पीस को ऐसे। अब हम इस पट्टी को बाहर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो इस साइड हमारी एक साइड पाइपिंग तैयार हो जाएगी। ये जब हम पट्टी अंदर की साइड फोल्ड करते हैं तो यहाँ पे हमारी पाइपिंग निकल के तैयार आ जाती है। अब हम इस साइड भी सिलाई लगाएंगे। ऐसे अब मैं आपको ये पेंच रख के दिखाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा ये पेंच बिल्कुल सही तरीके से तैयार आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगा। हमने ये ध्यान रखना है जो हमारा सेंटर है वो आउट ना हो। अगर हमारा सेंटर आउट हो जाएगा तो ये पत्ती एक साइड की जो नोक आएगी एक साइड ज़्यादा आ जाएगी, एक साइड कम आ जाएगी। इस प्रकार दोस्तों मैंने ये एक साइड का ये पेंच लगाया, एक सेंटर वाला, दो हमारे पेंच तैयार हो गए हैं। और जैसे मैंने ये पेंच लगाया है इसी तरीके से मैं इस साइड का भी पेंच लगाऊंगा। दोस्तों इस प्रकार मैंने ये तीनों पेंच तैयार कर लिए हैं और ये हमारा गला बहुत ही खूबसूरत गला बनकर तैयार हो चुका है। अब हमने यहाँ पे सिंगल एक एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई को हम डबल करेंगे। जो हमारी ये किनारी वाली सिलाई है इसको हमने डबल कर लेना है इस तरीके से, ताकि हमारा ये दोनों साइड जितने भी पेंच लगे हैं जो अंदर का मार्जिन है ये पूरी तरीके से सिलाई में दब जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये गला बनकर कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।